भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे। सबसे पहले मैं सभी झारखंड वासियों को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और विजय रथ के इस हमारे 13वें संस्करण में आप सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, मुझे पता है। सभी लोगों का बिजनेस रांची में नहीं है, झारखंड के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं। दूर दूर से आप लोग बसों के माध्यम से, टैक्सी के माध्यम से, ट्रेन के माध्यम से आए हैं। मैं यही कह सकता हूं कि स्वागत है, आप सबका स्वागत है। तो ये प्यार हिंदुस्तान ने दिया है, ये प्यार हमारे समाज के लोगों ने दिया है, ये प्यार आप सबने दिया है। अब मैं क्या कर सकता हूं जो मैं पिछले 11 साल से कर रहा हूं। इस प्यार के बदले सिर्फ मैं आपको एक व्यापार दे सकता हूं और वो व्यापार मैं 11 साल से बांट रहा हूं। और उस व्यापार को लेकर, उस प्रोडक्ट को लेकर आज ये पहली वाली लाइन, दूसरी वाली लाइन, ये लोग करोड़पति बन रहे हैं, अरबपति बन रहे हैं या कामयाब हो रहे हैं, जितने भी हो रहे हैं। लेकिन मैं प्यार के बदले सिर्फ आपको बेस्ट प्रोडक्ट और बेस्ट पे आउट दे सकता हूं और आपके सामने सिर झुका सकता हूं, आपके चरणों में प्रणाम कर सकता हूं। लेकिन काम आप ही को करना है, आपका काम मैं नहीं कर सकता, वो आप ही को करना होगा। तो यहां बहुत सारी स्पीच हुई, बहुत सारे लीडर आए, बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। रामवीर सर क्राउन एम्बेसडर बन के यहां पर आए, अमित दुबे रॉयल एम्बेसडर आए, ब्लैक डायमंड आए, रॉयल डायमंड आए। सब ने अपनी अपनी कथा और कहानी बताई। मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैं इस परिवार से था, मैं इस घर से था, मेरे पास ये नहीं था, मेरे पास वो नहीं था। और कुछ अच्छे लोग, वो लोग भी आए जिन्होंने पैसे कमा रखे थे। मुझे डायरेक्ट सेलिंग पसंद आई। मैं डायरेक्ट सेलिंग इसलिए कर रहा हूं कि मैं यूथ को गाइड कर सकूं, यूथ को इंस्पायर कर सकूं। दोस्तों, किसी भी ऐसे प्रोग्राम में आकर अगर आप ये समझो कि आप मोटिवेट होके जाओगे तो मोटिवेशन ज्यादा दिन या ज्यादा घंटे नहीं टिकता। मोटिवेशन की एक उम्र है, एक समय है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 2 घंटे, 6 घंटे। हकीकत में अगर इस प्रोग्राम में आके कुछ आप महसूस करना चाहते हो, कुछ अपने आप से बात करना चाहते हो, तो इंस्पायर होके जाओ, इंस्पिरेशन लेके जाओ। ये सोचो उस चेयर पे बैठे बैठे, ये सोचो वहां बैठे बैठे, ये काम अगर ये सब लोग कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इस सवाल का जवाब आपको यहां से लेके जाना है, मैं क्यों नहीं कर सकता। मुझे पता है हम सब लोग मिडिल क्लास हैं या लोअर मिडिल क्लास हैं या अपर मिडिल क्लास है। मुझे पता है जब करोड़ों की, अरबों की बात होती है, तरक्की की, कामयाबी की बात होती है, तो वो हमारे दिमाग में नहीं घुसती, घुसेगी भी नहीं, क्योंकि इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। यहां पर आप देखो कितने करोड़ की बात हो रही है, मर्सिडीज की बात हो रही है, जगुआर की बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर आपके घरों में अच्छा पैसा आ जाएगा तो बुरा होगा या भला होगा? जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपके घर की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होगा या बुरा होगा? जोर से बोलो, अच्छा होगा। लेकिन कितना ही बता लें, कितना ही समझा लें, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये बात नहीं घुसती कि मैं भी कुछ कर सकता हूं, मैं भी कुछ बन सकता हूं, मेरे साथ भी ये हो सकता है जो इनके साथ हुआ है, जैसे ये लोग करके गए मैं भी कर सकता हूं। कहीं ना कहीं इसे कहते हैं एक डर, कहीं ना कहीं इसे कहते हैं फियर ऑफ फेलियर। क्या कहते हैं? आज मैं मेरी बात शुरू करूंगा फियर ऑफ फेलियर, क्योंकि मैं जब से यहां पर आया हूं मुझे लोग अच्छे लगे, सब कुछ अच्छा लगा, पर थोड़े घबराए से लोग लग रहे हैं, थोड़े डरे डरे से लग रहे हैं, थोड़े चिंतित से लग रहे हैं।
ऐसा सोच रहे हैं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, ये बिजनेस मेरे लिए बना या नहीं बना, इस बिजनेस में सक्सेस आती है या नहीं। इसे कहते हैं फियर ऑफ। इसीलिए दुनिया में बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़े बड़े मौके दुनिया में लोगों को मिले, लेकिन वो मौकों का फायदा नहीं उठा पाए, वो अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। उन्हें एक फियर ऑफ फेलियर लगता है, उन्हें लगता है शायद मैं यहाँ कामयाब होऊंगा या नहीं होऊंगा। और ये फियर ऑफ फेलियर मालूम है क्यों लगता है? ये आपको लगता नहीं है, ये आपके जीन्स में है, ये आपके एटमॉस्फेयर में है, ये आपके समाज में, जिस समाज में आप रहते हो, ये आपके नेचर में है। क्योंकि आपने जहां पालन पोषण करके जहां आप बड़े हुए हो, जो एटमॉस्फेयर आपको मिला है, जो माहौल मिला है, उसमें सब में फियर ऑफ फेलियर है। सब डरे हुए लोग हैं वहां, सब घबराए हुए लोग हैं वहां, सब छोटी छोटी बात करने वाले लोग हैं, कोई बड़ी बात करने वाला नहीं है। गलती आपकी नहीं है। इससे बाहर निकलना चाहते हो? बाहर निकलना चाहते हो? इससे आप बाहर कब निकल सकते हो? पहले आपको यह समझना होगा ये बिजनेस मेरे लिए है या नहीं है। हाँ या ना? आदमी किसी भी काम को कब कर सकता है इंटरेस्ट से? एक बच्चा कब दौड़ सकता है? जब उसको दौड़ने में मजा आता हो। एक बच्चा क्रिकेट कब खेल सकता है? जब उसको क्रिकेट खेलने में मजा आता हो। हाँ या ना? यस और नो? एक बच्चा कब डांस करता है? जब उसको डांस करने में मजा आता हो। क्या सब लोग डांस करते हैं? सब लोग क्रिकेट खेलते हैं? सब लोग पढ़ाई करते हैं? तो आपको जब तक अपने अंदर से ये आवाज नहीं आएगी कि मुझे ये काम में मजा आएगा या नहीं आएगा, और ये काम मेरे लिए बना या नहीं बना, तो आई एम सॉरी, हम 1000 बार आ जाएं, 1000 लोग यहाँ पर आ जाएं, अपनी अपनी कहानी, गाथा, अचीवमेंट बताते रहें, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, इंसान बाहरी आवाज नहीं सुनता, अंतर आत्मा की आवाज सुनता है। और जब आवाज आपके अंदर से अगर आ गई तो कोई उसको माइकालाल दबा नहीं पाएगा। आवाज आपके अंदर से आनी चाहिए। पहले हम ये बात करते हैं कि ये काम क्या है, फिर हम बात करेंगे फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों, ये काम एक आम आदमी के लिए बना, एक मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए बना। ये काम है घर घर जाना और प्रोडक्ट बेचना, प्रोडक्ट समझाना, प्रोडक्ट रिकमेंड करना, पहले रिजल्ट लेना, अच्छा लगे तो बताना, नहीं लगे तो नहीं बताना। बिना दुकान खोले आपकी दुकान है, बिना प्रोडक्ट बनाए आपके पास 150 प्रोडक्ट है बेचने के लिए, बिना फैक्ट्री लगाए आप 5 फैक्ट्री के मालिक हैं। बात समझ में आ रही है? बिना कोरियर वाले को पैसा दिए कोरियर कंपनी आपके कहने से काम कर रही है। आपको 1 रुपया नहीं लगाना। सिर्फ इस कंपनी के अगर आप हिस्से हो तो 5000 करोड़ की कंपनी के आप मालिक हो। जहां चाहोगे, जब चाहोगे प्रोडक्ट भेजोगे, और कंपनी को प्रोडक्ट भेजना पड़ेगा। बिना पैसा लगाए, बिना इन्वेस्टमेंट, बिना 1 रुपया लगाए आपको यहां मौका मिल रहा है कमाने का, काम करने का, बिना 1 रुपया लगाए। क्योंकि भाई साहब, आप हमारे साथ 1 रुपया नहीं लगाते। जो पैसे आप दोगे उसका हम आपको प्रोडक्ट देंगे। हाँ या ना? तो हमने तो कुछ नहीं लिया, प्रोडक्ट आपको मिलेगा, अच्छा लगेगा तो समाज में जाके बताना लोगों को, और अच्छा नहीं लगेगा तो प्रोडक्ट खाना पीना। लॉस का कोई चांस है क्या? हम क्यों डरते हैं? हम क्यों घबराते हैं? 2 कारण है हमारे घबराने के। नंबर 1, रिस्क, डर, घबराहट। क्या मेरा पैसा लग गया, डूब गया तो यहां कोई डूबने का चांस है क्या? आदमी आगे बढ़ने से क्यों डर रहा है? आदमी आगे बढ़ने से क्यों घबरा रहा है? क्यों डरा हुआ है? क्योंकि उसको लगता है कि कामयाबी मेरे लिए बनी नहीं, और कामयाबी के लिए जो टैलेंट, जो होना चाहिए, जो काबिलियत होनी चाहिए, वो तेरे पास है नहीं। और कामयाबी के लिए क्या काबिलियत होनी चाहिए? अगर हमें कोई व्यापार करना है, धंधा करना है, तो पहली बात क्या होना चाहिए? पैसा होना चाहिए। हाँ या ना? हाँ या ना? फिर क्या होना चाहिए? व्यापार करना आना चाहिए, बेचने की कलाकारी होनी चाहिए। आदमी को कैसे कन्विंस करूं, कैसे माल बेचूं। हाँ या ना? अगर किसी को लगता है कि यार ना तो मुझे बेचना आता, ना मेरे पास ये टैलेंट है, और जो पैसा लगा रहा हूं अगर डूब गया तो आप लोग हमेशा डरे हुए रहते हो,
घबराए हुए रहते हो। याद रखना, एक आम आदमी शारीरिक रूप से कमजोर नहीं है, वो मानसिक रूप से कमजोर है। शारीरिक क्षमताएं तो इतनी है कि हजारों फीट गड्ढा खोद के पानी निकाल देता है, लेकिन मानसिक क्षमता इतनी कमजोर है कि कामयाबी की तरफ एक कदम बढ़ाते हुए भी डरता है, मानसिक रूप से। क्यों? क्योंकि जिस घर में आपने जन्म लिया, जिस गांव में आपने जन्म लिया, जिस मोहल्ले में आपने जन्म लिया, वहां सभी लोग संकुचित मानसिकता के हैं। वो बड़ी बड़ी बातें करने, बड़े बड़े सपने देखने ना चाहते हैं, ना बातें करना चाहते हैं। मैं इस हॉल में आपसे एक ही क्वेश्चन कर लेता हूं, उसी में पूरी क्लियरिटी आ जाएगी। यहां जितने लोग बैठे हैं, आज तक आपके खानदान में, घर में, परिवार में किसी ने बोला है कि तू करोड़पति बन सकता है, तू अरबपति बन सकता है? जोर से बोलो, बोला है? मां ने, बाप ने, बीवी ने, बच्चों ने, दोस्त ने, रिश्तेदार ने, बहन ने, भाई ने? मालूम है क्यों? क्योंकि वो भूल चुके, उनमें क्षमताएं खत्म हो चुकी, सोच खत्म हो चुकी, क्योंकि कमजोर माहौल ने उनकी मानसिकता को इतना कमजोर कर दिया कि वो तो करने की छोड़ो, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। मेरी बात समझ में आ रही? आप डर गए, घबरा गए। अरे यहां खोने के लिए क्या है यार, क्यों डर रहे हो? यहां खोने के लिए क्या है? जो पैसा लगाओगे प्रोडक्ट मिल जाएगा, बेच पाओगे तो ठीक है, नहीं बेच पाओगे तो प्रोडक्ट इस्तेमाल कर लेना। टैलेंट की जरूरत नहीं है, एक सिस्टम है, टैलेंटेड सिस्टम है जो आपको काम करना सिखाएगा। भाषण में आ रही है? कंपटीशन है नहीं, ये दुनिया की इकलौती इंडस्ट्री है जहां आपको कामयाब करके ही हम कामयाब हो सकते हैं। हम अकेले यहां कामयाब हो ही नहीं सकते।